अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर मिलकर जो है वो इकट्ठे होकर एक जो है वो भारी किस्म का न्यूक्लियस जो है वो बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। देखें, ये फिशन का क्या है? उल्ट है। यानी कि फिशन रिएक्शन में क्या होता था कि एक हैवी जो न्यूक्लियस था वो दो छोटे जो हैं न्यूक्लियाई में क्या हो जाता था? स्प्लिट हो जाता था, यानी तब्दील हो जाता था। और इसमें क्या हो रहा है? दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो बना रहे हैं। और आपको पता है कि दोनों में ही है, फिशन के भी और फ्यूजन के प्रोसेस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है एनर्जी जो है वो हासिल होती है। इसकी डेफिनेशन है when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the process is called nuclear fusion। ये इसकी अब लेबल डायग्राम है। आप देखें, ड्यूट्रियम के जो हैं वो और ट्राइटियम जो है ये दोनों हाइड्रोजन के क्या हैं? न्यूक्लियाई हैं। जब ये जो है फ्यूज़ होते हैं यानी मिलते हैं तो इससे क्या बनता है? हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बनते हैं। एक न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ होता है और प्लस जो है बहुत बड़ी मिकदार में क्या है? एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। आपसे 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आप इसकी जो है फ्यूजन रिएक्शन की जो है वो लेबल डायग्राम बनाएं। अब इसकी ये केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ आपसे अगर वो एग्जांपल कहता है तो आप इसको एज ए एग्जांपल भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। व्हेन एन एटम ऑफ ड्यूट्रियम इज़ फ्यूज्ड यानी कि मिलता है विद एन एटम ऑफ ट्रिटियम, देन हीलियम न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल इज़ फॉर्म्ड। देखें, ये हाइड्रोजन के दोनों जो हैं वो न्यूक्लियाई हैं और ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बन जाता है। देखें, इसकी जो है वो 2 है, ये 3 है और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का आपको पता है एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और प्लस एक न्यूट्रॉन ये बीच में से मिट हुआ है और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो इसका मैस था वो जो था मैस ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन द मैस ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई। देखें, जो यहाँ पे हीलियम का जो था हीलियम का जो न्यूक्लियस था उसका मैस जो था वो इसके हाइड्रोजन के दोनों न्यूक्लियाई से क्या था? कम था। इसकी वजह क्या थी? यानी कि जो कुछ मैस था वो क्या हो गया था? एनर्जी में जो है वो तब्दील हो गया था। इस वजह से जो फाइनल मैस था या फाइनल न्यूक्लियस का जो मैस था वो ओरिजिनल न्यूक्लियाई के मैस से था कम। किसके मुताबिक? आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक। आपको पता है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मैटर जो है वो एनर्जी की क्या है? कंसनट्रेटेड फॉर्म है और जो मैटर होता है वो एनर्जी में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैटर क्या हुआ है? उस एनर्जी की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। इस वजह से जो उसका फाइनल मैस था वो ओरिजिनल मैस से जो है वो क्या है? कम जो है वो यहाँ पे आया है। अब जो हमें हज़ारों सालों से जो है सूरज और सितारों वगैरह से एनर्जी हासिल हो रही है वो किस वजह से हो रही है? वो वहाँ पे जो है फ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से है जो हो रही है। फ्यूजन रिएक्शन में जो अल्फ़ा पार्टिकल जो हमने हीलियम न्यूक्लियस जो है वो बनता है। आपको पता है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो जो हैं वो ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए वो फ़िज़ा में ही क्या हो जाते हैं? अब्जॉर्ब हो जाते हैं और हम तक सिर्फ जो है वो एनर्जी जो है वो पहुँचती है। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स इज़ सपोज टू बी द रिज़ल्ट ऑफ फ्यूजन। जो सन का जो सेंटर का टेम्परेचर है वो 20 मिलियन केल्विन है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा चुका है और एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो ये जो है फ्यूजन के रिएक्शन के लिए क्या है? फेवरेबल जो है टेम्परेचर है 20 मिलियन केल्विन विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें एनर्जी कितनी जो है वो एमिट होती है या प्रोड्यूस होती है? तो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन।
इसलिए ये फ्यूजन का एक आसान सा टॉपिक था। आप देखें सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, फिर उसकी डायग्राम आ गई, उसके बाद जो है वो उसकी एग्जांपल या केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, और उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 4 to 5 हैं वो आप लिख दें, अच्छी बात है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा लॉन्ग है अगर आ जाता है, अदरवाइज़ जो है वो शॉर्ट में जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रेडिएशन को पहले काफ़ी दफ़ा इसी चैप्टर में पढ़ा है कि रेडिएशन के क्या क्या जो है एडवांटेजेस हैं या उनको कहाँ कहाँ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। रेडिएशंस आर वेरी यूज़फुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसके बाद नंबर 2, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर मटीरियल्स आर नाउ वाइडली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स वगैरह में इसको क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही आप पहले जो है एडवांटेजेस की हेडिंग दे दोगे, और उसके बाद क्या आ जाएगी, हैज़र्ड्स की आ जाएगी। रेडिएशंस के रेडिएशन जो है इनके बहुत सारे जो हैं वो हैज़र्ड्स होते हैं, यानी नुकसानात होते हैं। एक तो ये इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। और दूसरा, जब तक इनका पता चलता है, जब ये बॉडी में पेंट्रेट कर जाती हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है जब ये अंदर से सारा कुछ जो है उसको डैमेज कर चुकी होती हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपके टॉपिक के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है रशिया में चेरनोबिल का जो है वो उस जगह का जो है वो जिक्र किया गया है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर जो था वो ब्लास्ट हुआ था, और ये ब्लास्ट जो हुआ था ये 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। ये डेट आप लोगों ने याद करके लिख लेनी है, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। कब हुआ था ये चेरनोबिल रशिया में जो था ये 26 अप्रैल 1986 को जो था ये न्यूक्लियर ब्लास्ट जो हुआ था। चेरनोबिल के मकाम पर जो थे 4 जो थे वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे वो लगाए गए थे। इनसे जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी जो थी प्रोड्यूस की जा रही थी, ठीक है। इनमें से एक रिएक्टर पे जो था कुछ टेस्ट वगैरह किए जा रहे थे, और उस वजह से कोई जो थी वो ख़राबी पैदा होगी, जिसकी वजह से एक जो रिएक्टर था वो रात के 1 बजे तो था वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। और ये जो रिएक्टर्स थे ये 1970s में जो थे वो 1970 में बनाए गए थे, और ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने से इतनी रेडिएशंस जो थी यहाँ से एमिट हुई कि यहाँ पे बहुत जो थी वो आग लग गई, और जो लोग उस वक़्त मौके पर मौजूद थे वो तो सारे के सारे जो थे वो उसी वक्त जो थे ख़त्म हो गए थे। रेडिएशन इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने जितने भी इंसान थे वहाँ पे वो पिघल गए, और जो बाकी चीज़ें थी वो बिल्कुल जो थी वो राख और धुएं में जो थी वो तब्दील हो गई। उसके बाद इतनी शदीद जो थी वो आग वहाँ पे जो थी वो लग गई। उस आग को जो बुझाने के लिए पूरा का पूरा वहाँ पे अमला जो काम कर रहा था, उनको भी उनमें से कुछ तो कुछ महीनों के बाद कुछ की डेथ हो गई, कुछ कोई कुछ सालों बाद, और कुछ को जो था कैंसर जैसी जो थी वो इन रेडिएशंस की वजह से जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आई। तो और बहुत सारे कुछ सालों के बाद जैसे जो थे उस वक़्त के जो बच्चे थे ये रेडिएशंस चूँकि जो करीबी घास वगैरह या किसी भी चीज़ पर पड़ी थी तो वो जो गाय वगैरह खाती थी उसके उनके अंदर वो रेडिएशंस चली गई थी, और जिन बच्चों ने वो दूध पिया हुआ था वो जो थे वो भी कैंसर का जो था कुछ बहुत सारे सालों के बाद, जैसे जब वो बच्चे बड़े हुए 28 या 38 में, तो उनको जो था वो थायराइड का जो था कैंसर हुआ, क्योंकि उनकी मिकदार दूध की मिकदार में आयोडीन 131 की जो थी वो मिकदार जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस तरह इस ब्लास्ट की वजह से जो था वो बहुत ज़्यादा जो था उन्हें मिलियंस में जो था वो नुकसान हुआ, और इवन जो उस वक़्त बहुत सारा जो उनका लाइफ स्टॉक था या और चीज़ें थी उन्हें भी जो था उन्हें क्या करना पड़ा था, डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया, और अभी तक भी वो जो सारा एरिया है वहाँ पे किसी को भी जाना जो है वो अलाउ नहीं है। तो अब आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि ये रेडिएशंस जो हैं वो कितनी ज़्यादा जो हैं वो ख़तरनाक हैं। यहाँ पे कुछ इसके जो हैं वो हैज़र्ड्स जो हैं वो बताए हुए हैं। नंबर 1, रेडिएशंस बर्न मेनली ड्यू टू बीटा एंड
and gamma radiations which may causes redness and sores on skin। यानी कि जो गैमा और बीटा रेडिएशंस हैं, अगर ये स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो ये स्किन को क्या कर देती हैं, सुर्ख कर देती हैं, और स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, जो है धब्बे पड़ जाते हैं। सेकंड पे स्टेरिलिटी है, यानी कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस, यानी कि इंसानों में जो है वो बच्चे पैदा करने की जो है वो सलाहियत का ना रहना। उसके बाद नंबर 3 है जेनेटिक म्यूटेशंस, यानी कि जीन्स में क्या हो जाना, तब्दीलियां जो है वो वाक़या हो जाना इन बोथ, यानी इंसानों के भी और पौधों के भी, और जिससे जो है वो बच्चों में जो है वो बहुत सारी जो है डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, यानी कि उनकी शक्ल और सूरत में क्या हो जाता है, बिगाड़ पैदा हो जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, सम चिल्ड्रंस आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मेलिटीज़। उसके बाद ल्यूकेमिया है, ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी पूछा हुआ है कि ल्यूकीमिया जो है वो कौन सा कैंसर होता है, ये ब्लड कैंसर है। तो देखें ब्लड कैंसर में भी यही होते हैं कि जो सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, और ऐसा जीन में प्रॉब्लम की वजह से जो है वो ऐसा होता है। और उसके बाद उसने नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है ब्लाइंडनेस है एंड फॉर्मेशन ऑफ जो है कैटरैक्ट्स इन द जो है आइज़, यानी कि अंधेपन जो है वो पैदा हो सकता है, या और किसी किस्म की जो है बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि सही तरीके से नज़र ना आना या ज़्यादा नज़र आना। इस तरह की ये सारी जो हैं वो रेडिएशंस की क्या हैं, आपको जो है हैज़र्ड्स यानी कि नुकसानात जो हैं वो बताए हुए हैं। यहाँ पे ये 5 हैं, वो कोई से भी 4 या ये आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो पूछ सकता है। अब रेडिएशंस के जो हैं वो कुछ जो हैं वो प्रिकॉशंस जो हैं वो बताए हुए हैं, यानी कि एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं। ठीक है, द सोर्स शुड ओनली बी हैंडल विद टोंग्स एंड फोर्सिप्स, यानी कि हाथ से नहीं, चिमटे वगैरह से जो है, ट्विज़र वगैरह से जो है वो इसको जो है वो हैंडल किया जाए, यानी कि पकड़ा जाए। द यूज़र शुड बी यूज्ड रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि एक तो ग्लव्स पहने हों और उसके फ़ौरन बाद जो है हमें हाथ वगैरह भी जो है अच्छी तरीके से धो लेने चाहिए। ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर, यानी कि वो इस तरह का कोई लेड का कंटेनर होना चाहिए जिसमें से रेडिएशंस जो हैं वो आसानी से जो है वो बाहर ना निकल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर पॉइंट आ रेडियो एक्टिव सोर्स टूवर्ड्स आ पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फ्रीक्वेंट विजिट टू रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड, यानी जिन एरियाज़ में जो है वो रेडिएशंस वगैरह होती हैं तो वहाँ पे हमें जो है जाने से जो है वो ग्रेस करना चाहिए, यानी कि उन जगहों पे हमें जो है वो नहीं जाना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आप लोगों ने आंसर जो हैं वो लिखने हैं। टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न करने के बाद डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन विद एग्जांपल, ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर फ्यूजन रिएक्शन, write any 2 hazards of radiations, write any 4 safety measures of radiations। आप safety measures भी यहाँ पे कह सकते हो और precautions भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जो हैं इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वह पहले करेंगे। आप लोगों ने अब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। जैसे ही आप स्कूल ओपन होगा आपका इस चैप्टर का भी जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।